खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज से हम एक नए रूहानी सफर का आगाज करेंगे जिसके अंदर हम बाइबल मुकद्दस में मौजूद तमसीलों के ऊपर गौर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम तमसीलों के ऊपर गौर करें, हम लफ्ज़ तमसील के लुग़वी मानों को देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी क्यों ज़्यादातर बातें तमसीलों में किया करते थे। तो अगर हम लफ्ज़ तमसील के लुग़वी मानों पर गौर करें तो इसका मतलब है तशबीह देना या मुशाबा ठहराना या अपनी बात को दूसरे पराहे या अंदाज में बयान करना। तमसील एक ऐसा किस्सा या कहानी है जिसकी मदद से कोई खास बात या सबक जो है वो दूसरों को आम फहम जुबान के अंदर सिखाया जाता है। तमसीलों के अंदर बात करने का सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये होता है कि आप किसी भी बात को बड़े अच्छे अंदाज में और कहानी की शक्ल में दूसरों के दिल के अंदर जो है वो उतार सकते हैं। फिर तमसीलों में बात करने का दूसरा बड़ा फायदा ये होता है कि आप मुश्किल से मुश्किल बात के पीछे जो मतलब छुपा हुआ है वो बड़ी आसानी के साथ आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत पर गौर करें तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान बहुत सी बातें जो है वो तमसीलों के अंदर बयान करते थे। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह यहूदी थे और उन्होंने खिदमत भी जो है वो यहूदियों के अंदर की, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह यहूदी रबियों के तरीकाकार से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ थे कि किस तरह वो अपनी बात की हकीकत को बयान करने के लिए तमसीलों का सहारा लेते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपनी बात जो है वो तमसीलों के अंदर जो है वो बयान की है। अगर हम देखें तो मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 34वीं आयत मुकद्दसा के अंदर यूं लिखा है, ये सब बातें यीशु ने भीड़ से तमसीलों में कहीं और बगैर तमसील के वो उनसे कुछ ना कहता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूंगा और मैं उन बातों को जाहिर करूंगा जो बुनाए आलम से पोशीदा रही हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो ज्यादातर तमसीलों में बात किया करते थे और तमसीलों में बात करने का मतलब जो है वो यही था, या खुदावंद यीशु मसीह क्यों जो है वो तमसीलों में ज्यादातर बात करते थे, ताकि जो बात वो समझाना चाह रहे हैं, जो बात वो बताना चाह रहे हैं, उस बात को वही जान पाए जो कि सच में खुदा के कलाम के मुतलाशी है या सच में खुदा के कलाम के भेदों को समझना चाहते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह उनसे तमसीलों में बात किया करते थे। लेकिन कुछ उलमा के मुताबिक, कुछ लोगों के मुताबिक जो है वो तमसीलों के अंदर बात करने का तरीकेकार जो है वो बहुत ही पेचीदा है, क्योंकि बहुत से लोग जो है इन बातों को समझ नहीं पाते, क्योंकि खुदावन ने उनके दिल को जो है वो बंद कर रखा है, उनकी अक्ल को जो है वो बंद कर रखा है और इन तमसीलों को जो है वही समझ पाता है जिसकी आंखें और जिसकी अकल को खुदावन ने रूह कुदुस की रहनुमाई से खोल रखा। अगर आप मरकज की इंजील उसका 4था बाब उसकी 11वीं से लेकर 12वीं आयत मुकद्दसा का मुतालिया करें तो वहां पर यूं लिखा है, उसने उनसे कहा कि तुमको खुदा की बादशाही का भेद दिया गया है, मगर उनके लिए जो बाहर हैं सब बातें तमसीलों में होती हैं, ताकि वो देखते हुए ना देखें और मालूम ना करें और सुनते हुए ना सुने और ना समझें, ऐसा ना हो कि वो रजू लाएं और माफी पाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने तमसीलों के अंदर बात करने का ये मखसूस तरीका इसलिए इख्तियार नहीं किया ताकि वो यहूदी लोगों की बंद अकल को जो है वो खोल सके, बल्कि इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने तमसीलों के अंदर बात करने के इस सिलसिले का आगाज किया ताकि यहूदी लोग देखते हुए ना देखें, सुनते हुए ना सुने, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने पहले ही जो है वो कह दिया था कि इन बातों को वही जो कि खुदा के कलाम के मुतलाशी
होंगे। अब मेरे साथ मिलकर निकालिए यशायाह 6 बाब उसकी 9 से लेकर 10 आयत मुकद्दसा। तो यहाँ पर लिखा है, उसने फरमाया जा और उन लोगों से कह कि तुम सुना करो पर समझो नहीं, तुम देखा करो पर बुझो नहीं। तू उन लोगों के दिलों को चरबा दे और उनके कानों को भारी कर दे और उनकी आंखों को बंद कर दे। का ना हो कि वो अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से सुने और अपने दिल से समझ लें और बाज आए और शिफा पाएं। तो यहाँ पर खुदा ने यशायाह नबी की मार्फत पहले ही ये बात जो है वो बयान कर दी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि यशायाह नबी ने ये पेशन गोई अपने चुने जाने के बाद की, और यहाँ पर यशायाह नबी को भेजने के पीछे खुदा का मकसद ये था ताकि यशायाह नबी जो है वो लोगों को खुदा की तरफ फेर लाए। लेकिन खुदा ने यशायाह नबी को जो है वो पहले ही कह दिया कि तू लोगों से कहेगा तो सही, तो यहूदी लोगों से बात करेगा लेकिन यहूदी लोग जो है वो तेरी सुनेंगे नहीं। इसीलिए खुदावन यीशु मसीह भी जो है वो अक्सर बातें तमसीलों के अंदर कहा करते थे। ये खुदावन यीशु मसीह भी जो है वो बहुत सी बातें तमसीलों के अंदर कहा करते थे, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ये बातें जानते थे कि बनी इस्राएली कौम ने जिस तरह जो है वो यशायाह नबी की नहीं सुनी, इसी तरह आज के दौर के लोग जो है वो मेरी भी नहीं सुनेंगे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बहुत सी बातें जो है वो तमसीलों के अंदर जो है वो बयान किया करते थे। अगर हम देखें तो पुराने अहदनामे के अंदर भी और नए अहदनामे के अंदर भी बहुत सी बातें जो है वो तमसीलों के अंदर जो है वो बयान की गई हैं। तमसीलों के अंदर बात करना बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप किसी बात को वो तस्वीरों के जरिया से जो है वो समझा रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे कि पुराने अहदनामे के अंदर भी बहुत सी बातें जो है वो खुदा ने तमसीलों के अंदर जो है वो बयान की हैं। तो अगर आप मेरे साथ देखें, अहदनामे के अंदर जो तमसीलें हमें मिलती हैं उनमें हमें सबसे पहली जो तमसील मिलती है वो है भेड़ की पठिया की तमसील। इस तमसील को नातन नबी ने जो है वो दाऊद बादशाह से बयान किया है। दूसरी तमसील जो हमें मिलती है वो है 2 भाइयों और खून के इंतकाम की तमसील। ये जो है इस तमसील को भी तमसील जो कि हमें पुराने अहदनामे के अंदर मिलती है वो है 2 भाइयों और खून के इंतकाम की तमसील। तो इस तमसील को तकवा की बेवा ने जो है वो दाऊद बादशाह से बयान किया था, जब दाऊद बादशाह का बेटा अबीसलोम जो है वो कत्ल होता है। फिर तीसरी तमसील जो कि हमें मिलती है वो यशायाह नबी के सहीफा के अंदर मिलती है। यहाँ पर यशायाह नबी जो है वो पाकिस्तान और अंगूर की तमसील के वसीला से कौम बनी इस्राइल और यहूदा के कबीले की बेवफाई को जो है वो बयान करता है। फिर चौथी तमसील हमें अकाब और ताब की मिलती है जो कि हिजकिय्याह नबी के सहीफा के अंदर हमें नजर आती है। फिर इसके बाद 5वीं तमसील जो हमें मिलती है वो शेरनी के बच्चे की मिलती है जो कि हमें हिजकिय्याह नबी के सहीफा के अंदर ही हमें ये तमसील भी जो है वो नजर आती है। फिर 6ठी तमसील हमें उबलती हुई देग की मिलती है और ये तमसील भी हमें यशायाह नबी के सहीफा के अंदर जो है वो मिलती है। इसके बाद दरख्तों की तमसील है जो कि योताम ने सकीमियों से कही थी। और उसके बाद जो आखिरी तमसील हमें पुराने अहदनामे के अंदर मिलती है वह है ऊंट कटारे और देवदर की तमसील। इस तमसील को यवास बादशाह ने अमस्याह बादशाह को जो है वो बयान किया था। फिर इसके बाद जो है हमें नए अहदनामे के अंदर बहुत सी तमसीलें जो है वो मिलती हैं जो कि खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारका से जो है वो बयान की है। सबसे पहले हम उन तमसीलों के ऊपर गौर करेंगे या उन तमसीलों को देखेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही इंजील के अंदर पाई जाती हैं। पहली तमसील जो कि हम देखेंगे वो है कड़वे दानों की तमसील, और इस तम से हम जो अहम सबक हासिल करते हैं वो है जिंदगी में नेकी और बदी। फिर दूसरी तमसील जिसका जिक्र हमें मिलता है, फिर दूसरी तमसील जो कि छुपे खजाने के बारे में है, और इस तमसील के अंदर अहम सबक जो हमें मिलता है वो है खुशखबरी की कदर कीमत। फिर उसके बाद जो अगली तमसील है वो है उम्दा मोतियों की तमसील, और इस तमसील के अंदर हमें जो अहम सबक मिलता है वो है मुतलाशी को निजात मिलती है। उसके बाद जो अगली तमसील है वो है बड़ा जाल, जिसके अंदर जो अहम सबक हमें मिलता है वो है दीदनी कलीसिया और मिली जुली जमात। फिर
फिर उसके बाद जो अगली तमसील है वो है बेरहम नौकर की तमसील, जिसके अंदर अहम सबक जो हमें मिलता है वो है माफ करने के बारे में। एक और तमसील जो कि दो बेटों के बारे में है, जिसके अंदर हमें अहम सबक जो है वो मुनाफिकत और तौबा का मिलता है। फिर उसके बाद हमें 10 कुंवारियों की तमसील का जिक्र जो है वो नए अहदनामे की अंजीलों के अंदर जो है वो मिलता है, जिसके अंदर हमें अहम सबक जो मिलता है वो क्या है, होशियार रहना और जागते हुए रहना। फिर उसके बाद तोड़ों की तमसील का जिक्र हमें मिलता है, जिसके अंदर अहम सबक जो है वो ये है कि जो खिदमत हमें मिली है उस खिदमत को हमने बड़ी वफादारी के साथ जो है वो करना है। फिर उसके बाद हमें भेड़ों और बकरियों की तमसीलों का जिक्र जो है वो मिलता है, जिसके अंदर अहम सबक जो है वो जज़ा और सजा का है। उसके बाद जो अगली तमसील है जो कि हमें नए अहदनामे की अंजीलों के अंदर जो है वो नजर आती है वो है बीज का पोशीदगी में बढ़ना, जिसके अंदर अहम सबक हमें मिलता है वो है रूहानी तरक्की करना। फिर उसके बाद एक और तमसील जिसका जिक्र हमें नए अहदनामे के अंदर मिलता है वो है घर का मालिक, जिसके अंदर अहम सबक हमें मिलता है वो है रूहानी तरक्की करना। फिर उसके बाद एक और तमसील जिसका जिक्र हमें नए अहदनामे के अंदर मिलता है वो है घर का मालिक, जिसके अंदर अहम सबक जो है वो हमें मिलता है खबरदार रहने के बारे में, होशियार रहने के बारे में। दो मकरूज शख्सों की तमसील का हमें जिक्र जो है वो यहाँ पर मिलता है, जिसके अंदर अहम सबक जो है वो ये है कि माफी के लिए शुक्र गुजारी करना। उसके बाद जो नए अहदनामे के अंदर और तमसीलें भी हमें मिलती हैं, जिनके अंदर नेक सामरी की तमसील है। इसके अंदर हमें सबक जो मिलता है वो ये है कि अपने पड़ोसी की मदद करना। फिर उसके बाद इसरार करने वाले दोस्त की तमसील है, जिसके अंदर अहम सबक जो हमें मिलता है वो है दुआ के अंदर जद्दोजहद करना, दुआ के अंदर साबित कदम रहना। फिर उसके बाद बेवकूफ नौकर की तमसील का जिक्र हमें नए अहदनामे की अंजीलों के अंदर मिलता है, जिसके अंदर जो है वो अहम सबक जो है वो हमें मिलता है वो है दुनियावी जहन के बारे में। फिर उसके बाद अगली तमसील जिसका जिक्र हमें नए अहदनामे के अंदर मिलता है वो है मालिक की राह देखने वाले नौकर की तमसील, जिसके अंदर अहम सबक जो है वो मसीह की आमदे सानी की तवक्को है। फिर उसके बाद एक और तमसील जिसका जिक्र हमें नए अहदनामे की अंजीलों के अंदर मिलता है वो है बड़ी ज़ियाफत की तमसील, और इसके अंदर हमें इलाही बुलाहट के बारे में जो है वो बताया गया है। फिर उसके बाद मुशर्रफ बेटे की तमसील का जिक्र है। फिर उसके बाद खोए हुए सिक्के की तमसील का जिक्र है। फिर उसके बाद बेइंसाफ मुख्तार की तमसील का जिक्र है, जिसके अंदर भी जो अहम सबक हमें मिलता है अमानत में दयानतदारी। फिर उसके बाद बेइंसाफ काजी की तमसील का जिक्र है, जिसके अंदर अहम सबक जो हमें मिलता है वो है मुसलसल दुआ करते रहने। उसके बाद 10 अशरफियों की तमसील का जिक्र हमें मिलता है, जिसके अंदर अहम सबक जो बयान किया गया है वो है सुस्ती की सजा। उसके बाद बहुत सी तमसीलें जो है वो ऐसी हैं जिनका जिक्र हमें 2 अनाजील के अंदर जो है वो मिलता है। उनमें से सबसे पहली तमसील जो है वो है चट्टान और रेत पर घर बनाने के बारे में। तमसील को जो है वो मत्ती और लूका दोनों जो है वो अपनी अनाजील के अंदर जो है वो बयान करते हैं, और इस तमसील के अंदर जो अहम सबक हमें मिलता है वो है मुस्तकिल और आर्जी काम का या मुस्तकिल और आर्जी घर का। फिर उसके बाद जो है वो खमीर की तमसील का जिक्र है, जो का जिक्र हमें मत्ती और लुका की इंजील के अंदर जो है वो मिलता है, और इसके अंदर अहम सबक जो हमें नजर आता है मजहब का रचा बसा असर। उसके बाद एक और तमसील जो कि हमें 2 अनाजील के अंदर नजर आती है वो है खोई हुई भेड़ की तमसील, जिसके अंदर तौबा करने वाले के लिए खुशी को जो है वो बयान किया गया है। फिर उसके बाद कुछ ऐसी तमसीलें भी हैं जो कि तीनों अनाजील मुकद्दसा के अंदर जो है वो बयान की गई हैं, जैसे कि मत्ती की इंजील के अंदर, मरकस की इंजील के अंदर, लूका की इंजील के अंदर। ऐसी जो है वो 7 तमसीलें हैं जिसका जिक्र जो है उन तीनों इंजीलों के अंदर जो है वो पाया जाता है। सबसे पहली तमसील जो हमें नजर आती है जिसका जिक्र जो है वो तीनों इंजीलों के अंदर पाया जाता है, चिराग दान की तमसील, जिसके अंदर अहम सबक जो हमें मिलता है वो है सच्चाई को छुपाना। फिर उसके बाद जो दूसरी तमसील है जिसका जिक्र जो है वो तीनों अनाजील मुकद्दसा के अंदर मिलता है वो है पुराने कपड़े पर नए कपड़े का पेवन लगाना, और इसके अंदर जो सबक हमें मिलता है वो है पुराना तासुब
और नई तालीम। फिर उसके बाद तीसरी तमसील जिसका जिक्र हमें तीनों अनाजील मुकद्दसा के अंदर मिलता है वो है पुरानी पोशाक में नई मैं। इसके अंदर जो अहम सबक हमें मिलता है वो है गुनाहगार दिल में नई रूह पैदा होना। फिर उसके बाद जो चौथी तमसील है जिसका जिक्र हमें इन तीनों अनाजील मुकद्दसा के अंदर मिलता है वो है बीज बोने वाले की तमसील। और सील के अंदर जो है वो 4 ऐसी जमीनों का जिक्र है जिनके अंदर जो है वो बीज बोया जाता है। फिर उसके बाद जो 5वीं तमसील है जिसका जिक्र जो है वो हमें इन तीनों अनाजील मुकद्दसा के अंदर मिलता है वो है राई के दाने की तमसील, जिसके अंदर जो है वो अहम सबक हमें जो नजर आता है वो है खुशखबरी की मुनादी करना। फिर उसके बाद छठी तमसील जिसका जिक्र हमें तीनों अनाजीलों में नजर आता है वो है बदकार बागबान। और इस तमसील के अंदर जो अहम सबक हमें नजर आता है वो है यहूदियों का मसीह को रद्द कर देना। और आखिरी तमसील जिसका जिक्र हमें तीनों अनाजीलों के अंदर जो है वो नजर आता है वो है अंजीर का दरख्त। और जिसके अंदर अहम सबक जो हमें नजर आता है तो वो है मसीह की आमदे सानी की निशानियां। वाले दिनों के अंदर हम उन तमाम तमसीलों के ऊपर जो है वो गौर करेंगे जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारका से अदा की थी। तो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, आमीन।